नमस्कार दोस्तों, यूपीटीजीटी एग्जाम 2025 की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले और सबसे बड़े गेम के बारे में बात करेंगे, यानी कि एथलेटिक्स। तो ये एथलेटिक्स की पहली क्लास है। इसमें हम एथलेटिक्स से जुड़े कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहां क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। ये सभी वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियोस को अंत तक जरूर देखें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द हडल इन 110 मीटर हडल? तो इसके ऑप्शन है 1.07 मीटर, 0.914 मीटर, 0.840 मीटर या 1 मीटर। तो जिन लोगों को ये पता है कि 110 मीटर की जो हडल रेस होती है उसमें हडल की हाइट क्या होती है, तो वो लोग इस आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे उस पर नोट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1.07 मीटर। 110 मीटर बाधा दौड़ पुरुषों के लिए आयोजित होती है, यानी ये मेल के लिए होती है, और इसमें बाधा की हाइट 1.07 मीटर होती है। अगर एग्जैक्ट हाइट की बात करें तो 1.067 मीटर होती है, और अगर इसको सेंटीमीटर में जाने तो 106.7 सेंटीमीटर। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, 1.07 मीटर। नेक्स्ट, किसी एथलीट की शक्ति परिरूप के लिए उपयुक्त गहन जोन की पहचान करें। आइडेंटिफाई द डीपेस्ट जोन सुटेबल फॉर एन एथलीट स्ट्रेंथ मॉड्यूल। तो इसके ऑप्शन है सब मैक्सिमस अधिकतम 50 to 70%, कम अधिकतम 50 to 60%, मध्यम अधिकतम 70 to 80%, अधिकतम 80 to 90%। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्यम अधिकतम 70 to 80%। किसी एथलीट के लिए शक्ति प्रारूप के लिए जो उपयुक्त जोन होता है वो मध्यम अधिकतम का 70 से 80% होता है। नेक्स्ट, ट्रिपल जंप के रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? व्हाट इज द मिनिमम रनवे लेंथ ऑफ ट्रिपल जंप? तो इसके ऑप्शन है 40 मीटर, 45 मीटर, 35 मीटर या फिर 30 मीटर। तो ट्रिपल जंप जो इवेंट होता है उसमें जो रनवे होता है उसकी लंबाई यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 40 मीटर। ट्रिपल जंप के रनवे की मिनिमम लंबाई 40 मीटर होती है। ये लंबाई 40 से 45 मीटर हो सकती है, लेकिन मिनिमम लंबाई की यहाँ पूछी गई है, इसलिए 40 मीटर सही आंसर होगा। नेक्स्ट, 100 मीटर दौड़ में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? फॉर हाउ लॉन्ग इज द वेलोसिटी ऑफ विंड मेजर इन 100 मीटर रेस? तो इसके ऑप्शन है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 13 सेकेंड या फिर 15 सेकेंड। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 सेकेंड। 100 मीटर की दौड़ में वायु का वेग 10 सेकेंड के लिए मापा जाता है। 100 मीटर की जो रेस होती है उसमें जो वायु यानी विंड यानी जो हवा चल रही होती है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है उसको मेजर 10 सेकेंड तक किया जाता है, ताकि वर्ल्ड रिकॉर्ड को मेजर करने में आसानी हो। नेक्स्ट, भाला फेंक में सेक्टर का कोण होता है। व्हाट इज द एंगल ऑफ सेक्टर इन जेवलिन थ्रो? तो पता ही आपको जेवलिन थ्रो एक फील्ड इवेंट है, तो इसमें पूछा है जो इसका सेक्टर होता है जिसमें भाला गिरता है उस सेक्टर का एंगल कितना होता है। तो इसके ऑप्शन है 34.92 डिग्री, 28.95 डिग्री, 35.50 डिग्री या 45 डिग्री। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 28.95 डिग्री। भाला फेंक का जो सेक्टर होता है उसका एंगल 28.95 डिग्री होता है। नेक्स्ट, डिकैथलॉन स्पर्धा को कुल कितने दिन में खिलाड़ी पूरा करता है? इन हाउ मेनी डेज डज द प्लेयर कंप्लीट द डिकैथलॉन कंपटीशन? तो इसके ऑप्शन है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 4 दिन। तो डिकैथलॉन एक कंपटीशन होता है एथलेटिक्स में, आपको पता होगा। तो इसको कितने दिन में डिवाइड किया गया, मतलब ये कितने दिन चलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 दिन। डेकाथलॉन स्पर्धा 2 दिन चलती है। इसमें 10 इवेंट होते हैं जिसमें
6 फील्ड इवेंट होते हैं और 4 ट्रैक इवेंट, और टोटल 10 इवेंट होते हैं जिनको 2 दिन में यानी 2 डेज में कराया जाता है। अब ये इवेंट कौन कौन से होते हैं इनको मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, क्योंकि डेकाथलॉन से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 4x400 मीटर रिले दौड़ में दूसरी लेन की टीम के लिए स्ट्रैगर की दूरी कितनी होती है? What is the distance of the stagger for the team of second lane in 4x400 मीटर रिले रेस? तो आपको बताना है 4x400 की जो रिले रेस होती है, 2 रिले रेस होती हैं, 4x100 और 4x400। तो आपको बताना है 4x400 में जो रिले रेस होती है उसमें जो स्ट्रैगर होता है, जो सेकंड लेन में टीम होती है, उसको कितना स्ट्रैगर दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन है 7.04 मीटर, 10.54 मीटर, 10.57 मीटर या 10.56 मीटर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10.57 मीटर। 4x400 जो रिले होती है उसमें हम 1.5 स्ट्रैगर देते हैं, जिसकी डिस्टेंस 10.57 मीटर होती है। इसीलिए जो सेकंड लेन में खिलाड़ी होता है या जो टीम होती है उसको स्ट्रैगर 10.57 मीटर दिया जाता है। नेक्स्ट, 400 मीटर बाधा दौड़ में एथलीट को कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? हाउ मेनी ऑब्स्टिकल डज एन एथलीट हैव टू क्रॉस इन 400 मीटर हडल रेस? तो इसके ऑप्शन है 8, 10, 15 या 20। तो 400 मीटर की जो बाधा दौड़ यानी हडल रेस होती है उसमें कितनी हडल्स होती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10। 400 मीटर की बाधा दौड़ में एथलीट को 10 हडल क्रॉस करनी होती हैं। 400 मीटर जो हडल रेस होती है इसमें मेन के लिए हडल की जो हाइट होती है वो 0.914 मीटर होती है और वुमेन के लिए ये हाइट 0.762 मीटर होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दौड़ को समाप्त करने की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट टू एंड द रेस? तो इसके ऑप्शन है रन थ्रू, लंज, शोल्डर श्रंग या टार्सो फिनिश। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2021 के यूपीटीजीटी एग्जाम में पूछा गया था और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टार्सो फिनिश। दौड़ को समाप्त करने की तकनीक टार्सो फिनिश नहीं है। बाकी ऊपर की ये जो तीनों टेक्निक है यही दौड़ को एंड करने की, रेस को एंड करने की टेक्निक है। नेक्स्ट, फिनिश ग्रिप संबंधित है, इज फिनिश ग्रिप रिलेटेड? तो इसके ऑप्शन है गोल्फ स्टिक से, क्रिकेट बैट से, हॉकी से या फिर जेवलिन से। तो इसका सही आंसर तो सबको पता होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेवलिन से। फिनिश ग्रिप जेवलिन से संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। तो अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ क्राउच स्टार्ट? तो इसके ऑप्शन है शॉर्ट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, एलोंगेटेड स्टार्ट या बंच स्टार्ट। देखिए सबको पता होगा क्राउच स्टार्ट क्या होता है, जो स्टार्ट बैठ के लिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शॉर्ट स्टार्ट। क्राउच स्टार्ट में शॉर्ट स्टार्ट नाम का कोई स्टार्ट नहीं होता। मीडियम स्टार्ट, एलोंगेटेड स्टार्ट और बुलेट एंड बंच स्टार्ट, ये 3 तरीके के स्टार्ट आपने सुने भी होंगे जो कि शॉर्ट डिस्टेंस की रेस में लिए जाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ऑन योर मार्क बोलते हैं। इस कमांड के बाद एथलीट अपने मार्क पे पहुंचता है। इसके बाद दूसरा कमांड होता है सेट, जिसमें एथलीट अपनी पोजीशन लेता है और उसके बाद गन शॉट या फिर क्लैप के थ्रू रेस को स्टार्ट करता है। ये 3 कमांड होते हैं। नेक्स्ट, लंबी कूद के लिए वायु वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? फॉर हाउ लॉन्ग इज द एयर वेलोसिटी मेजर फॉर अ लॉन्ग जंप? देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने 100 मीटर रेस के लिए वायु का वेग यानी एयर की वेलोसिटी मापी थी जो कि 10 सेकंड थी। इसमें पूछा गया है कि लॉन्ग जंप के लिए कितनी देर तक मापते हैं। तो इसके ऑप्शन है 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड या फिर 20 सेकंड। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 सेकंड। लॉन्ग जंप के लिए हम एयर की वेलोसिटी को 5 सेकंड के लिए मापते हैं और 100 मीटर रेस के लिए कितनी देर के लिए मापते थे? तो उसके लिए हम 10 सेकंड मापा करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 सेकंड। नेक्स्ट, रिलीज एवं रिवर्स तकनीक संबंधित है। व्हाट आर द रिलीज एंड रिवर्स टेक्निक रिलेटेड टू? तो इसके ऑप्शन है तैराकी, शॉटपट, बेसबॉल या भाला फेंक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
शॉट पुट। रिलीज एंड रिवर्स टेक्निक शॉट पुट से संबंधित है। इसमें ये सर्किल होता है, ये हमारा सेक्टर है इसका, मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पे ये वो लगा हुआ है स्टॉप बोर्ड। तो रिलीज और रिवर्स टेक्निक क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। एथलीट सर्किल में एंट्री करता है और अपना गोला फेंक के वो रिवर्स यानी इधर से ही वापस निकलता है। ये जो डैश की लाइन है इनके पीछे से, इसी को कहते हैं रिलीज किया उसने और रिवर्स वापस इधर से निकल आया। इसी को कहते हैं रिलीज एंड रिवर्स टेक्निक, जो कि शॉर्टपुट में यूज होती है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फाउल हो जाता है। नेक्स्ट, एथलेटिक ट्रैक इवेंट में लाइनों की चौड़ाई क्या है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ द लाइंस इन एथलेटिक ट्रैक इवेंट? तो इसके ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर या 5.3 सेंटीमीटर। इसका आंसर सबको पता ही होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर। एथलीट के ट्रैक इवेंट में जितनी भी लाइनें पड़ी होती हैं उनकी जो मोटाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, मैराथन दौड़ की दूरी है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस? तो इसके ऑप्शन है 43.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर, 41.185 किलोमीटर, 40.165 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि मैराथन रेस जो होती है उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 42.195 किलोमीटर। मैराथन रेस की टोटल दूरी 42.195 किलोमीटर होती है। मैराथन की जो दौड़ होती है इसमें जो पहला रिफ्रेशमेंट पॉइंट होता है वो 11 किलोमीटर पर होता है। इसके बाद के सारे रिफ्रेशमेंट पॉइंट 5-5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होते हैं। नेक्स्ट, रिले दौड़ के समय टेक ओवर जोन का निरीक्षण कौन करता है? हु इंस्पेक्ट द टेक ओवर जोन ड्यूरिंग रिले रेस? तो इसके ऑप्शन है रेफरी, अंपायर, लाइनमैन या फिर जज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंपायर। रिले दौड़ के दौरान टेक ओवर जोन का निरीक्षण अंपायर्स करते हैं। जो टेक ओवर जोन होता है वो 20 मीटर का होता है। इसी के बीच में बैटन को एक्सचेंज किया जाता है और इसका निरीक्षण वहां पर खड़े अंपायर करते हैं। नेक्स्ट, 3000 मीटर स्टेपल चेज में कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? हाउ मेनी ऑब्स्टिकल हैव टू क्रॉस्ड इन अ 3000 मीटर स्टेपल चेज? तो इसके ऑप्शन है 7+7, 14+7, 28+7, 10+7। तो आपको बताना है कि जो स्टेपल चेज होती है उसमें टोटल कितनी बाधाएं होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 28+7। 3000 मीटर स्टेपल चेज में टोटल 35 बाधाएं होती हैं, जिनमें 28 हडल जंप होती हैं और 7 वाटर जंप। नेक्स्ट, पुरुष हेतु भाले का भार कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ द स्पेयर फॉर अ मैन? स्पेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे जेवलिन कर देते हैं। पुरुष के लिए जेवलिन का वेट कितना होता है? तो इसके ऑप्शन है 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम या 900 ग्राम। तो आपको बताना है जो पुरुषों की जेवलिन होती है यानी जो भाला होता है उसका वेट कितना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 800 ग्राम। पुरुषों के लिए भाले का भार 800 ग्राम यानी 800 ग्राम्स होता है। नेक्स्ट, हिच किक तकनीक संबंधित है। इज हिच किक टेक्निक रिलेटेड? तो इसके ऑप्शन है ऊंची कूद, लंबी कूद, त्रिकूद या बांस कूद। देखिए, हिच किक एक टेक्निक होती है, ये किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉन्ग जंप। हिच किक लॉन्ग जंप से संबंधित है। आगे क्वेश्चन में आपको लॉन्ग जंप में कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है वो मैं सारी बता दूंगा, क्योंकि अभी लॉन्ग जंप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आगे के वीडियोस में भी आएंगे। नेक्स्ट, डिकैथलॉन का आखिरी इवेंट हमेशा होता है। इज द लास्ट इवेंट ऑफ डिकैथलॉन ऑलवेज देयर? तो इसके ऑप्शन है 100 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़ या 1500 मीटर दौड़। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1500 मीटर दौड़। डिकैथलॉन का आखिरी इवेंट 1500 मीटर रेस होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ डिकैथलॉन में कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो डिकैथलॉन आपको पहले ही पता है 2 दिन का होता है, जिसमें पहले दिन 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पट, हाई जंप और 400 मीटर रेस, ये पहले दिन होते हैं। और डे 2 की बात करें तो डे 2 में 100 मीटर हडल रेस, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो
और सबसे लास्ट 1500 मीटर रेस। तो डीकैथलॉन में 2 दिन में ये इवेंट होते हैं। पहले दिन फिर से रिपीट कर देता हूँ, 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप और 400 मीटर रेस होती है। दूसरे दिन यानी सेकेंड डे 110 मीटर हडल रेस, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर रेस होती है। डीकैथलॉन में ये टोटल 10 इवेंट होते हैं। तो एथलेटिक के इस पार्ट में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।